वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबान का महीना और अगला महीना रमज़ान शरीफ। शाबान शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ने का महीना है, so month of दुरूद, because the famous ayat karima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, indeed Allah and his angels send durood and mercy upon the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. That ayat karima was revealed in this month. वो ayat karima शाबान शरीफ के महीने में नाजिल हुई। लिहाजा उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने का ये खुसूस जुम्मे शरीफ के दिन तो ज़्यादा दुरूद हमें पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमज़ान के अलावा लगातार 2 महीने के रोज़े रखते हुए नहीं देखा। ये सबसे ज़्यादा रोज़े आका करीम अलैहिस्सलाम शाबान और रमज़ान में रखा करते थे। So he sallallahu alaihi wasallam, Ramadan Sharif was the only month that he fasted all month. Sha'ban, the majority of Sha'ban he would fast, not the entire. But this shows the greatness of Sha'ban. It shows the importance. Allah Ta'ala हमें भी इस महीने में रोज़े रखने, ये तिलावत कुरान का महीना है, रमज़ान शरीफ की तैयारी का महीना है, to prepare mentally, psychologically for us to prepare for the advent of Ramadan. Ramadan is all about taqwa, it's all about fasting, it's all about abstinence from sins. For a Muslim, मुसलमान का ईद, मुसलमान की ईद वो दिन है कि जिसमें उसे एक गुनाह भी ना हो. Any day in which a Muslim does not commit a single sin is Eid for him. So a day of taqwa, a day of piety, a day of abstinence is taqwa for him. प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र के हवाले से बड़ी शानदार एक हदीस है. सब्र, patience. आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said शुअबुल ईमान इंतज़ारुल फ़रजी इबादतु, सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है. Waiting for relief from a suffering, from a calamity is an ibadat as well. इंतज़ारुल फ़रज इबादत. Waiting, doing इंतज़ार for relief patiently, सब्र के साथ इंसान मुसीबत के टलने का इंतज़ार करे, वो इंतज़ार करना भी इबादत है. So waiting patiently for relief from a calamity. अल्लाह ताला हमें और मौत को कसरत से याद रखने की तौफीक अता फरमाए. हदीस पाक में है कि जो मौत को कसरत से याद करता है, we excessively thinks about death, his hasad, वो हसद नहीं करता, उसकी ख्वाहिशात कम होती हैं और मुसीबतों पे सब्र करना आसान हो जाता है. Patience becomes easy for him. Hasad exits his heart and desires exit his heart. हदीस मुबारका है शर्ह सुदूर में इमाम सुयूती नकल फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता हो उसे अल्लाह ताला शहीदों के साथ उठाएगा. Anyone who remembers, who thinks of death, contemplates about death 20 times in one day, will be raised with the shuhada, will be raised with the martyrs on the day of Qiyamah. Raised with the martyrs. इबादत भी अल्लाह ताला हमें खुलूस के साथ फ़कत अपनी रज़ा के लिए करने की तौफीक अता फरमाए. हुस्न अखलाक के हवाले से एक बड़ी प्यारी हदीस है. आजकल खुलूस, सिंसेरिटी का ताल्लुक अल्लाह ताला ऐसे भी है. हुकूकुल इबाद, one of the signs of क़यामत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the lack of sincerity. ठीक है, जो अमानतदार लोग हैं, क़यामत की निशानियाँ हैं, अमानतदार लोगों पे लोग तहमतें लगाएंगे, गलत इल्ज़ामात लगाएंगे, और जो खाइन हैं
cheaters, deceivers, उनको लोग अमानतदार समझेंगे, ठीक है। तो इज़्ज़तदारों को लोग जलील करने की कोशिश करेंगे और यानी हकीर लोगों को लोग इज़्ज़त देंगे। इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फल्यंतज़िर इस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नाअहल लोगों को जिम्मेदारियों और लीडरशिप दे दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। When unworthy people are given leadership, then wait for judgment. तो खुलूस is very important in our daily matters. कभी कभार ऐसा होता है हम जानबूझ के लोगों को गलत मशवरे देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें मना फरमाया, यानी वईद है कि अगर आपसे कोई मशवरा मांगे और आप जानबूझ के उसको गलत मशवरा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, if a Muslim advises his Muslim brother to do something whilst he knows that something else is better for him, then he has indeed betrayed him. जिसने अपने मुसलमान भाई को मशवरा दिया ये जानते हुए कि उसके लिए दूसरा मशवरा ज़्यादा ठीक है, तो ज़रूर उसने उसे धोखा दिया। He has betrayed him. ये खयानत कि तुझसे कोई मशवरा मांगे और तू जानते हुए भी कि तेरे लिए कि उस बंदे के लिए दूसरी बात मुफीद है लेकिन फिर भी वो मशवरा, ये भी खयानत है। So being insincere in advice, this is deception, this is treachery. The Prophet sallallahu alaihi wasallam warned against it. So when asks you for advice, give him the best advice. Don't deliberately mislead him. This is treachery as well. Clearly mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह तैरता है। The devil flows in the human body and influences human actions like blood, the existence of blood inside your body. और शैतान को सबसे ज़्यादा औलाद आदम में ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने वाला पसंद है। The one who sleeps most and the one who eats most. ज़्यादा खाने से इंसान की शहवतें बढ़ती हैं और शैतान और नफ्स की इताअत में इजाफा होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि घर का दरवाज़ा बंद करते वक्त याद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह शैतान और सरकश जिन्नात घर में दाखिल नहीं हो सके। Bismillah Sharif is a weapon against the shaitan. Bismillah, do not underestimate the power of and the impact of Bismillah Sharif. It's a weapon, it's a sword. Bismillah Sharif is not just a sentence, rasmi taur pe bhi jo hum padhe. It's a sword against the devil, a sword against the shaitan. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की पनाह चाहो जिन और शैतानुल इंस से। Seek Allah's protection from the devils amongst the jinns and the devils amongst the humans. And one Sahabi asked, Ya Rasulullah, are there devils amongst humans as well? And he said, yes, there are shaitans amongst the humans. So every gumrah, every disbeliever is a shaitan, who calls towards his disbelief is a shaitan amongst the ins. So we have to be very careful कि किसके साथ who we sit with, who we associate with. Ala Hazrat radiyallahu ta'ala who says that when Dajjal comes, Dajjal आएगा, तो एक तो वो बड़ा Dajjal है, the main Dajjal, but before him there will be 30 other Dajjals, liars, false claimants of prophethood. जब Dajjal आएगा तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि चलो यार चलते हैं देखते हैं कि Dajjal कर क्या है। वैसे ही शौकिया तौर पे हम तो पक्के मुसलमान हैं, हमारे ईमान को कुछ नहीं हो सकता। So some people will be very proud of their iman and think, let's just see what he's got to show. वैसे have a look what the show is about, and they'll be very confident that the Dajjal cannot mislead them. But when they go, they will be tricked by the Dajjal and they will lose their iman. They will lose their iman. So ये अपने आप को समझना कि मैं बड़ा पक्का मुसलमान हूँ, मैं चाहे जिसकी सोबत में बैठूँ, जिसकी भी तकरीरें सुनूँ, जिसकी बातें सुनूँ, मुझ पे तो असर हो ही नहीं सकता। ये अपनी अकल पे ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के जिनके अकीदे हमारे अकीदों से 1000 गुना ज़्यादा पुख्ता और इल्म और हदीस और तफसीर में हमसे 1000 गुना ज़्यादा वो प्रोफाउंड नॉलेज दे हाल, वो भी अगर कोई
ऐसा शख्स के जो गुमराह है वो गुमराही की तबलीग कर रहा हो, जिसके बारे में पता है कि यार ये बड़ा ज़िद्दी है, इसने इसको तबलीग करने और इसकी इस्लाह करने से भी कोई फ़र्क नहीं होगा, ऐसा शख्स अगर उनके पास आता तो वो जानबूझ के वो कहते यार या तू उठ जा या मैं उठ जाता हूँ, मैं तेरी बातें नहीं सुनता। वो चाहे वो बंदा कहे कि यार मैं आपको हदीस सुनाने के लिए, वो तो बुजुर्गान दिन यही जवाब देते थे कि तुझसे हदीस नहीं सुनता। और पता है तू तर्जुमा कुछ और करेगा, तफसीर कोई और करेगा, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा से मर्जी नहीं है, या तू चला जाए या मैं चला जाए। I don't want to hear deen from you. And they were very pious people. So we have to be very careful, not become overconfident. Inshallah, azan सुनते हैं। अजान चीज़ें याद आती हैं जो बंदा वो कई सालों से भी याद करने की कोशिश कर रहा होता है, वो याद नहीं आती। तो यही आता है कि शैतान at the time of नमाज, शैतान surround you and they say इसको याद दिला। They say to themselves, to distract him from his namaz, remind him of things that he's forgotten. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam की बारगाह में सहाबी से या रसूलल्लाह, शैतान doesn't let me pray my namaz in peace and he distracts me during my tilawat. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that shaitan is called khinzab, and his job is to distract people. And when you feel his presence, ask Allah Ta'ala for protection and spit on your left hand side. towards your left shoulder, spit. तो मुराद ये है कि अगर किसी को वसवसे आते हो या ज़्यादा खुशू के साथ नमाज पढ़ना चाहे तो बिफोर तकबीर तहरीमा, बिफोर यू स्टार्ट योर नमाज, just turn towards your left hand side and through without actually spitting saliva, but just quietly, and say la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. This will inshallah save you. And सूफिया से वो थूक जो है वो अगर हकीकी तौर पे नहीं थूक रहे, लेकिन उसके मुंह पे शैतान अमूमन लेफ्ट साइड से आता है, उसके मुंह पे वो थूक जाके गिरे, तो यूँ वो इंसान वसवसों से बच जाए। और अकीदे के हवाले से भी वसाविस आते हैं शैतान। बल्कि बिफोर आई मेंशन दैट हदीस टू यू, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि उलूम में लिखते हैं कि जब आदमी 40 साल का हो जाता है और तौबा नहीं करता तो शैतान उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता है और कहता है कि इस चेहरे पर कुर्बान जाऊं, ये कभी फलाह नहीं पाएगा। If someone reaches the age of 40 and he does not repent, then shaitan wipes his hand over that man's face and he said, may I be sacrificed on this face, he will never prosper, he will never succeed. So Allah Ta'ala में तौबा की तौफीक अता फरमाए। यकीनन जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, the day in which a Muslim does tawbah and the day in which a Muslim does not commit a single sin, that day is Eid for him. Every day is Eid for a Muslim in which he does not commit a single sin. So with regards to shaitani waswasi and aqidah as well, Sahaba came to the Holy Prophet ﷺ and said, Ya Rasulullah, we find in ourselves sometimes we have these waswasi that we cannot bear to mention them. या रसूलुल्लाह ऐसे वसवसे आते हैं अकीदे के हवाले से कि हम ज़ुबान पे भी नहीं ला सकते वो अकीदे के हवाले से। And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this is a part of Iman. This is sarih Iman. This is mahdul Iman. ये ईमान का हिस्सा। और एक दूसरी इसी किस्म की हदीस है कि शैतान तुम्हारे पास आएगा, and the shaitan will come to you and he will say, Allah Ta'ala created this and created this and created this, ma'azallah, until the shaitan will make you think who created Allah Ta'ala, who created Allah Ta'ala. And when it comes to this, then you should say a'udhu billah and seek refuge in Allah Subhanahu wa Ta'ala. And another hadith says that when you have waswasas regarding your aqaid, and if you start thinking who created Allah ma'azallah or things like that, then say amantu billahi wa rusulihi and a'udhu billahi minash shaitanir rajim. So waswasas regarding aqaid as well. This is very dangerous when it comes to Aqidah. This is something I was intending to speak on a bit more later on, but how आज के दौर में even shockingly कुछ reports हम पढ़ते हैं, according to some reports like thousands of Muslims are leaving Islam, the younger generation leaving Islam, जो पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है, educated Muslim समझे जाते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की हवा जिनको लग जाती है, वो फिर इन इस्लाम की बुनियादी फंडामेंटल अकायद पे भी शक करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिलते आइम्मा से या किताबों से,
इतराज़ात के, और कुरान पाक को फिर सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं. So a lot of people, and it was very shocking, this particular report that I read, that even in Saudi Arabia there's people turning away from Islam. पाकिस्तान में बाकायदा तंजीमें बनी हुई हैं कि जो वो खुफिया हैं, ज़ाहिर उनको पता है कि हम एलानिया तौर पर अपना इर्तिदाद ऐलान करेंगे तो हमले होंगे, things like that. So there's secret, there's Muslims who are leaving the जो है ना बुनियादी तौर पे एजुकेट और यंगस्टर जो शुकूक व शुबहात हैं उनके कुरान पाक को सिर्फ तर्जमे के ज़रिए से कुरान शरीफ समझना, यानी तर्जमा बगैर तफसीर के, बगैर किसी वजाहत के, ये बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल. सिर्फ तर्जमे के साथ सहाबा किराम भी जब कोई आयत नाजिल होती थी तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे, या रसूल अल्लाह प्लीज़ एक्सप्लेन द वर्स फॉर अस, प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इट इज. सो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू वर्सेस. So this is a sad reality. But the Holy Prophet ﷺ said that shaitan will come to you with doubts about your aqidah. He will make you think, he will make you doubt your aqidah. When you feel the shaitan making you suspicious about your aqidah, asking questions like, well, who created Allah? Okay? So say amantu billahi wa rusulihi a'udhu billahi minash shaitan. Jisse amantu billah, I believe in Allah as He is. So shaitan के हर सवाल का जवाब देना ये कोई ज़रूरी नहीं है. वसवसों पे जितना तवज्जो करेंगे उतना ही वसवसे ज़्यादा आते हैं. The more you focus on the shaitan's thoughts, his whispers, the more he plays with your mind. So शैतान के हर सवाल का जवाब देना, बल्कि इसकी कोशिश भी ना करें, हर वसवसे का. आमन्तु बिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, if he creates a वसवसा. तो बड़ी प्यारी बात, when शैतान refused to do sajda to Hazrat Adam alayhi salam, and he said, Ya Rasulullah, but no, Ya Allah, you've created me from fire and him from soil, and fire is stronger than soil, why should I do sajda to him? Allah Ta'ala didn't answer Allah Ta'ala didn't give him daleels, Allah Ta'ala didn't answer and get into a debate with him. Allah Ta'ala said, fakhruj minha, jannat se nikal ja, get out of him. So हर सवाल शैतान के हर सवाल का जवाब देना, इसमें पड़ जाएंगे तो इसमें भी शैतान कामयाब हो जाएगा. Getting into a debate with the devil is very dangerous for your iman. So Rasul sallallahu alaihi wasallam said, when you have a shak about your aqidah, you have a shak about something fundamental in your deen, just say amantu billah wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. I believe in Allah as He is, and I seek Allah Ta'ala's protection from the curse. And namaz, very important. You try to pray your namaz in Jama'at as well. Anyone who prays Isha Salat with Jama'at, it's as though he spent the half of the night worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And if you pray Fajr with Jama'at as well, then it's as though you spent the whole night doing ibadah. Even though you slept after Isha, you went to sleep. And then you woke up for Fajr and you prayed Fajr with Jama'at, you were asleep, but Allah Ta'ala will write for you the ibadah of the entire night. As though you were awake and you were worshipping Him. Sarkar Madina sallallahu alayhi wasallam said in a hadith Mubarak and Muslim Sharif, when the son of Adam recites a verse of sajda in the Quran and he does sajda, the shaitan withdraws and he cries and he says, woe to me, the son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, so he will go to paradise, and I was commanded to prostrate and I refused, so I will go to the hellfire. So मुसलमान जब सजदा करता है तो शैतान रोता है कि इसे सजदे का हुक्म दिया गया, ये सिर्फ एक नहीं कर रहा, ये दो कर रहा है, मुझे एक का हुक्म दिया था. He was commanded one sajda and he refused. That's one of the hikmats. In some of the ulama say, why is there one ruku in namaz and but two sajdas? Why not two rukus and one sajda, or two rukus and two sajdas? One of the hikmats the ulama say is that two sajde to insult the shaitan. शैतान को जलील करने के लिए तुझे एक का हुक्म दिया गया था, तूने नहीं किया, हम दो करें. अल्लाह ताला की इताअत, we will submit, we're not devils, we're not going to follow the path of the shaitan, we will follow the malaika, the mukarrabeen, the angels, and we'll do two. So that it's like embarrassing and insulting to the shaitan. गुस्से की हालत में भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफ़ा two people were arguing and they were insulting each other in the presence of the messenger of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
and the eyes of one of them were red out of anger and rage, and his veins, the veins of his neck were swelling due to anger. And the Prophet ﷺ said, verily I know a word he could say to calm himself. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So when you are angry, आधे मसाइल गुस्से की वजह से हमारे गुस्सा ना कंट्रोल करने की वजह से, anger is one of शैतान's main weapons. One of his main weapons, कोई छोटा हथियार नहीं है. गुस्से से हजारों मसाइल हमारे सिर्फ गुस्से की वजह से, हजारों किस्म के वो घरों में, between husbands and wives, between कबीले, between families, मस्जिद्स, मदरसास, गुस्से की वजह से 10-10 साला दुश्मनियाँ चल रही हैं. और इतनी लंबी दुश्मनियाँ चल रही हैं, people don't even know themselves how the argument started, how the dushmani started, but they refuse to bow and seek forgiveness and reconcile, and they don't even know themselves how the argument started because it's been so long. 10-20 साला नफरतें, grudges in our hearts, और ये क्या है? गुस्सा. गुस्सा जब आता है तो नफ्सियाती तौर पे भी माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि when you feel any emotion, you have there's like a 12-minute gap, a 12-minute window. If you can control your emotion in those 12 minutes, after those 12 minutes you'll calm down, you'll change anyway. All you have to do is hold yourself for those 12 minutes that you're angry. Somehow do whatever you can to resist the temptation of enforcing your anger. Okay, for 12 minutes. After that you'll calm down. For 12 minutes get out of the room. Don't say something that you may regret later. लेकिन हमने उसी 12 मिनट में सारा गुस्सा निकालना होता है. नफ्सियाती तौर पे 12 मिनट बाद वैसे ही आपने ठंडा हो जाना है. किसी ना किसी तरीके से 12 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लें. हम उस 12 मिनट में वो कुछ कह देते हैं कि पूरी जिंदगी उसकी तलाफी नहीं कर सकते. ऐसे जुमले कह देते हैं रिश्तेदारों को, बीवी को कुछ ऐसा कह देता है, हमारी पता नहीं कौम को क्या हो गया. कई बुजुर्गों को भी इस मसले का भी नहीं पता. Some people think if you're angry, start scaring with your wife, start fighting, threatening her with talaq, and if you give talaq, make sure you give a 3, don't give a 1. तलाक होती नहीं अगर आप 3 ना दें, अगर 1 दें. ये पता नहीं कैसे हमारे ज़हन में तसव्वुर है. गुस्से में कितने लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आप डिवोर्स, telling us they've divorced their wives 3 times. वो गुस्से में था, तलाक गुस्से में ही दी जाती है. ठीक है. And it's 3 times. And I explained this masla before, is how severe it is. If someone is, khuda na khasta, worst case scenario, and he's decided he wants to separate, they won't give 1 talaq, never give 2, never give 3. If you're going to write it down, I've seen a written paper in Urdu कि फलां ने अपनी बीवी फलां name 3 तलाक, 3 तलाक. ये लिखने की ज़रूरत ही क्या है? हमारे लोग वो समझते हैं कि वो whenever वो 1 दें ताकि वो महीने बाद शायद सुलह का, you can do सुलह, you can get back. 2 चले, 2 के बाद भी सुलह हो सकती है. 3 के बाद अब औरत बिल्कुल आज़ाद. If she wants, she can marry someone else. If she doesn't, you can't force her. If she wants and then she marries someone else, and if he dies and he divorces her, which he doesn't have to, and then after that, if she wants to come and marry you, you can't force her to. If she wants, then she's halal for you after marrying someone else, and you can't force anything with that. It's such a difficult situation. But if someone's only divorced once or twice, and after a month later or a year later or 5 years later you want to get back together, you just have to do nikah together. So that 12 minutes gussa, one of the main weapons, it's one of the biggest weapons of the shaitan, is anger. Just that 12-minute window, try to control yourself. लेकिन उसी 12 मिनट में हम वो जुमले कह देते हैं जो पूरी ज़िंदगी फिर पछताते रहे. ठीक है, 12 मिनट के बाद वो नफ्सियाती तौर पे 10-12 मिनट वैसे ही ठंडा हो जाएगा बंदा को. Somehow at that time, you don't have to. If you're arguing with your wife, शोर को तो चाहिए बिल्कुल धमकी के लिए भी ये जुमले ना बोले. तलाक दे दूँ, निकाल दूँ, फिर छोड़ दूँ, फिर ये बिल्कुल ये जुमले बोले ही ना. आप खामोश रहें, आपकी मर्दानगी में कोई फ़र्क नहीं आता. ठीक है, कमरे से निकल जाए, कोई मर्दानगी में कोई फ़र्क नहीं आता. यू हैव टू दबा के रखना कोई ज़रूरी है. वरना आपने ऐसा जुमला कह दिया कि पूरे ज़िंदगी फिर आपके बच्चे भी होंगे, और आपने अगर 3 दे दी और उसके साथ रहते रहे तो वो ज़िना हो रहा है. वो बीवी तो है नहीं आपकी, पूरी
पूरा ब्लैकमन चाहे वो उसको आपकी बीवी समझे. If you divorced in a state of anger 3 times and you're living with her, it's zina. So it's very, very delicate. Anger, Allah Ta'ala may tawfiq de control anger. Nabi Kareem alayhi salam said, when you're angry, if you're standing, sit down. If you're sitting down, lie down. Okay? If you're lying down, अभी भी गुस्सा इतना ज़्यादा है तो put your cheek on the ground, मिट्टी से अपना जो है ना वो गाल मिला दे ताकि औकात याद हो तुझे, मिट्टी से बना है. Say A'udhu billahi minash shaitanir rajim. So gussa is one of shaitan's main weapons, one of his biggest weapons. हज़रत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं जब बंदा घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह कहता है तो फरिश्ता कहता है तूने हिदायत पाई. When you exit your house, say Bismillah, the angel will say you're guided. And then say Tawakkaltu ala Allah, I trust Allah. And the angel will say He is enough for you. And then say thirdly La hawla wa la quwwata illa billah, and the angel will say you are protected. और फिर शयातीन ये कहते हुए उससे दूर हो जाते हैं कि तुम्हारा इस शख्स से क्या वास्ता जो हिदायत, किफ़ायत, हिफाजत से नवाजा गया, अब तुम्हारा इस पर कोई बस नहीं चल सकता. ये रिवायत है. जब भी घर से निकले बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. The dua for exiting your house, but it protects you from the shaitan. It protects you from the shaitan. अगर कोई मुश्किलात में हो तो या कहार 100 times if someone reads in any difficulty, inshallah Allah Ta'ala will make things easy for you. Ya Kahharu just 100 times makes difficulties easy. And when we do business transactions, if you're looking for a wazifa, there's one wazifa that you can do before any business dealing and transaction, and inshallah Allah Ta'ala will make it safe from any loss. And it's a very simple wazifa, Ya Dhal Jalali wal Ikram, 21 times. 21, that's not a lot. You say like 21 seconds. Ya Dhal Jalali wal Ikram 21 times before any business transaction. Inshallah, Allah Ta'ala will save you from any loss in that particular transaction. So I was talking earlier about how it's very sad that many Muslims are leaving, many young Muslims. A new generation of educated Muslims is starting to question the fundamentals of their faith. Even in Saudi Arabia, there's people turning away from it. In Muslim countries, Pakistan, there's people turning away from Islam. We have to fundamentally, education, our madrasa systems need to be strengthened. And a connection, many youth feel that they don't connect with the masjids, they don't connect with the imams. They don't feel that they can relate to the imams. These are problems that we have to, as a community, have to solve. These problems. Allah Ta'ala हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. जो कुछ भी हमने चंद कलिमात सुनाए हैं अल्लाह ताला पे अमल करने. रमज़ान शरीफ की तैयारी. Ramadan is about taqwa, it's about abstinence. The fear of Allah subhanahu wa ta'ala, knowing that Allah Ta'ala is watching us at all times. Okay. So every day is Eid, every day in which you avoid every single sin. Any day in which a Muslim does not commit a single sin is Eid for you. So that's our ultimate aspiration, कि Allah Ta'ala की नाफरमानी से बच जाए. And for a Muslim, the greatest goal, even that there's books written like the 7 Habits of Highly Effective People. Books even non-Muslim written from a non-Muslim from a psychological perspective. The habits of successful and effective people. And one of the main habits that they say is having to begin with the end in the mind. To begin with the end in mind. And for a Muslim, our end is the hereafter. For as long as we're focused on the akhirat and the razai ilahi, वो दुनिया के जितने भी कामयाब गैर मुस्लिम भी जब लिखते हैं किताबें की कामयाबी के क्या मराहिल हैं, कामयाब इंसान कैसे हो, तो वो ये है कि एक गोल, एक अल्टीमेट एंड जहन में हो कि जिसके लिए इंसान जिद्दोजहद कोशिश करे. मुसलमान के लिए इट्स द आफ्टर लाइफ. Whoever hadith, I'll repeat it, whoever thinks and contemplates about death 20 times a day, Allah Ta'ala will raise him with the shuhada, the martyrs, on the day of Qiyamah.
So the hereafter, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिक्र आखिरत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतें